नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज एंड टुडेज डिस्कशन इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन का एजेंडा है डज साइज मैटर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसी भी देश का साइज जो होता है, जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, उसके पास रिसोर्सेस हो गई, उसकी पॉपुलेशन हो गई या फिर इवन उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डज इट रियली मैटर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे, कुछ उदाहरण के थ्रू भी समझेंगे क्या साइज रियली मैटर करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले आई हैव स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, अगर आपको ये सीरीज मदद कर रहा है देन प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड, जहां पे आपको यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट मिलता है। चलिए चर्चा करते हैं, डज साइज रियली मैटर in international relations. Whenever we talk about size, it means it means states geographical area, कितना बड़ा एरिया है किसी भी स्टेट का, कितनी पॉपुलेशन है उसकी, कितना रिसोर्स बेस है या फिर उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पे, ये सारी चीजें हम लोग रेफर करते हैं एज साइज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और जो ट्रेडिशनल आइडिया रही है इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के लिए, जनरली बिलीफ रही है लार्जर स्टेट्स नेचुरली पोजेस मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस। हाउएवर, जो मॉडर्न थिंकिंग स्पेशली कोल्ड वॉर के बाद जो थिंकर्स है, जो नए नए एग्जाम्पल्स थेरीज आई है, दे डू टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अ नेशंस पावर। अब अगर हम लोग ट्रेडिशनल व्यू को देखें, साइज वाज कंसिडर्ड एज पावर अर्लियर। जो पहले के अर्लीस्ट थिंकर्स थे रियलिज्म के, दे सिंपली इक्वेटेड साइज विद स्ट्रेंथ। जितनी बड़ी कंट्री है, जितनी बड़ी टेरिटरी है, जितना बड़ा पॉपुलेशन है, जितने ज्यादा उसके पास रिसोर्सेस है, वो उतना ही पावरफुल रहेगा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा एरिया है उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस रहेंगे, ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा, ज्यादा खाना वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनके पास मैन पावर रहेगा, उनकी मिलिट्री बड़ी रहेगी, उनके पास लेबर पावर रहेगा। अगर उनकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, अगर उनके पास पोर्ट्स है, अगर वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका नेशनल पावर ज्यादा रहेगा। और कहीं ना कहीं इस थ्योरी के आपको बहुत ज्यादा प्रोपोनेंट्स भी मिल जाएंगे, स्पेशली कोल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो बड़ी बड़ी कंट्रीज की हम लोग बात करते हैं, उनकी लोकेशन की बात करते हैं, स्पेशली यूएसए और यूएसएसआर, अभी का जो रशिया है, उसको लेकर हम लोग एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं। अगर आप यूएसए को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, एक तरह का आइलैंड कंट्री है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वॉर्स में नहीं इन्वॉल्व है। उनकी उनकी जो टेरिटरी है, फिर उनके नेबरहुड के साथ उनके ज्यादा रिलेशंस खराब नहीं है, काफी बड़ी टेरिटरी है, तो वहां पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा मिल जाएंगे, पॉपुलेशन इज आल्सो क्वाइट हाई, दैट इज व्हाई द पावर इज हाई। इसके अलावा आप यूएसएसआर की बात करो या फिर रशिया की बात करो, रशिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ जरूर मिलती है। आपने कई सारे उदाहरण देखे होंगे विश्व युद्ध 2 के दौरान भी, जब जर्मनी लड़ रहा था रशिया के साथ, तो जर्मन्स एंटर डीप इनटू द रशियन टेरिटरी एंड इनफैक्ट रशियंस रिट्रीटेड इनटू द टेरिटरी, क्योंकि उनके पास टेरिटरी है, उनको पता है वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। उन्होंने जर्मन्स को अलाउ किया डीप रशियन टेरिटरी में आने के लिए, और जैसे विंटर आया उसके बाद उन्होंने वापस लड़ाई शुरू की और जर्मन्स को वहां से निकाला। आई होप दिस एग्जांपल गिव्स यू एन आइडिया दैट यूएसएसआर का जो वास्ट साइज है वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ्स जरूर प्रोवाइड करता है। तो जो ट्रेडिशनल व्यू है वो रियलिस्ट व्यू है, जितना जितना बड़ा कंट्री है, जितने ज्यादा उसके पास रिसोर्सेस है, उतना ज्यादा उसका पावर रहेगा। लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जितनी बड़ी कंट्री होती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाएंगे। सबसे पहली होगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है तो उनको गवर्न करना दिक्कत हो जाती है, और कई बार जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है वो राइज हो जाते हैं। क्लासिकली हम लोग यूएसएसआर का एग्जांपल दे सकते हैं। 1991 में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, अलग अलग जो सोवियट्स थे दे डिसइंटीग्रेट एंड रशिया इज द सक्सेसर स्टेट। और ये हम लोग कई सारे बड़े एरियाज के साथ देख सकते हैं, बड़े कंट्रीज के साथ देख सकते हैं, जहां पे सेपरेटिस्ट या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट काफी ज्यादा चलते रहती है। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन है और अगर उस पॉपुलेशन के ऊपर देश ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो जो पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ हो सकती है वो उसके लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, impoverished है, that can weaken a state, that cannot strengthen a state। इसके अलावा जोग्राफिक वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है। जितना बड़ा एरिया है
उतने ही ज़्यादा नेचुरल थ्रेट्स हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी से बचना उतना ही टफ हो जाता है। ये आपने कई बार देखा होगा, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा होगा आपने, रशिया के पास ऑलरेडी दे हैव these missile defense systems, but despite that Ukraine has had many positive advances deep into territories of the Russians. ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे अगर जोग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है कंट्री का तो वो नेचुरल थ्रेट्स के लिए भी वल्नरेबल रहेगा। अगर समझ लीजिए वहां पे हरिकेन आया तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गई बाय एनिमीज, दे कैन आल्सो दे कैन आल्सो एक्सप्लॉइट दीज वीकनेसेस ऑफ बिगर स्टेट्स। अब जो नॉन ट्रेडिशनल व्यू है या फिर मैं कहूंगा जो मॉडर्न व्यू है, स्पेशली कोल्ड वॉर के बाद जो डेवलपमेंट हुई, जो थेरीज आई है, जो वर्क आया है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, वहां पे पावर को बियॉन्ड साइज देखा जाता है। पावर इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू साइज। यस, अगर कंट्री का साइज बड़ा है, अगर उसके पास रिसोर्सेस है, पॉपुलेशन है, वो मदद जरूर करेगा, लेकिन केवल साइज ही एक डायमेंशन नहीं है। हम लोग एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे इकोनॉमिक पावर या फिर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, दे ऑफ्टन मैटर समटाइम्स इवन मोर देन ज्योग्राफी। आजकल तो सॉफ्ट पावर की हम लोग बात करते हैं, सॉफ्ट पावर की वजह से छोटे छोटे देश भी ग्लोबल स्केल पे आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल भूटान है। अब भूटान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, बट एवरीबडी नोज भूटान बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। उन्होंने अपना अपना एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला हुआ है विच ब्रिंग्स देम ऑन द ग्लोबल मैप, राइट। इसके अलावा मॉडर्न सेंस में अलायंसेस हो गए, ट्रेड ब्लॉक हो गए, क्योंकि हम लोग एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं, तो छोटे छोटे कंट्रीज मिलकर अगर ट्रेड ब्लॉक्स बनाएंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ कदम लेंगे, मल्टीलैटरलिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उससे वो खुद के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको एडवांस कर सकते हैं। तो आज मॉडर्न सेंस में just the size does not matter. There is also need of economic capability, technological capability, your political will, your strategic advances, and your soft power, I would say smart power as well, and also these days speed power as well। ठीक है, तो मॉडर्न व्यू के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ जो कंट्रीज बहुत छोटी है। से फॉर एग्जांपल आई आई स्पोक अबाउट भूटान। भूटान एक बहुत ही छोटी कंट्री है जो सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज करती है थ्रू ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। इसके अलावा सिंगापुर है। एरिया वाइज सिंगापुर बहुत छोटा है, यस इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, आई एग्री, बट despite its limited territory and very small population, Singapore has emerged as a global hub. It has emerged as global financial hub, logistical hub, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। कतार एक और एग्जांपल है। कतार बहुत ही छोटी कंट्री है, टेरिटरी वाइज बहुत ही छोटा है, लेकिन काफी पावर वील्ड करते हैं, स्पेशली थ्रू दी एलएनजी एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल उनके पास नेचुरल गैस की रिजर्व्स हैं, बट उसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को एक मीडिएटर करके दर्शाया है एट द इंटरनेशनल लेवल, स्पेशली मीडिएशन इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उनका जो मीडिया हाउस है, सॉफ्ट पावर जो जायंट मीडिया हाउस है, अल जजीरा, दैट इज फ्रॉम कतार ओनली। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत मेजर इंटरनेशनल डायलॉग्स भी हो चुके हैं दोहा में। So Qatar has punched above its weight despite having a smaller size. इसराइल का एग्जांपल ले सकते हैं। इसराइल टेरिटरी वाइज बहुत छोटा है, इट इज सराउंडेड बाय एडवर्सरी स्टेट्स, बट इसराइल हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे पिछले मैं कहूंगा 60-70 सालों में देयर आर मेनी नोबेल लॉरेट्स हु हैव कम आउट फ्रॉम इसराइल। डिफेंस में पावर हाउस बन चुका है, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, ना सिर्फ उसमें बट अलायंस बिल्डिंग में भी। अब मेन एलाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बट स्टिल इसराइल in terms of the size, in terms of population, a very small country, but still a very powerful country. स्विट्जरलैंड का भी उदाहरण दे सकते हैं। यूरोप में लैंड लॉक्ड है, इनको कोई पोर्ट का एक्सेस नहीं है, न्यूट्रल कंट्री रहा है, लेकिन फिर भी ग्लोबल डिप्लोमेसी का हब बना हुआ है, ग्लोबल फाइनेंस का हब बना हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्विट्जरलैंड में है, परहैप्स दे हार्बर द लार्जेस्ट चंक ऑफ मनी। All right, what kind of money do not ask, but largest chunk of finance is there in Switzerland। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो जेनीवा आ जाता है। सो जेनीवा इज होस्ट टू यूनाइटेड नेशंस, इज होस्ट टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सो दैट गिव्स सॉफ्ट पावर टू दीज कंट्रीज। सो आई होप इससे आपको पता चल गया होगा कि किसी भी देश का अगर साइज बड़ा है, जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, अगर उसको रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो उसको एज देगा। पहले तो मिलिट्रीली बहुत ज्यादा एज देता था, आज भी देता है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इवन स्मॉलर कंट्रीज
whose territory is small, population is small, they have also done really well by leveraging technology, by leveraging whatever resources that they have. अब जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास साइज भी है, इंडिया की टेरिटरी काफी वाइड है। अगर आप इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें, इट इज क्वाइट ह्यूज, इट इज सेवेंथ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, वी आर टॉप, वी आर टॉप इन द वर्ल्ड। तो वी हैव टेरिटरी, वी हैव आर पॉपुलेशन, वी ऑल्सो हैव स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से हमें इंडियन ओशन रीजन में हमारा दबदबा जरूर रहता है। हम कनेक्ट करते हैं वेस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, और हम लोग कह सकते हैं कि वी आर एट द सेंटर ऑफ दिस न्यू डिस्कोर्स ऑफ इंडो पैसिफिक। हमारे पास रिसोर्सेस भी है, डेमोग्राफी भी है, ये सारी चीजें हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर इंडिया हैज डिसेंट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। लेकिन केवल साइज, जैसे मैंने बताया, केवल साइज डज नॉट मैटर, बट इंडिया के पास दूसरी भी अट्रैक्टिव चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जैसे हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, स्पेशली 1991 के बाद, जब से हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, तब से आर जीडीपी नंबर्स हैव बीन ऑन राइज, वी आर वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज अ वेरी अट्रैक्टिव पैरामीटर इन इंडिया। इसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस रही है, जहां पे वी हैव कम अप विद वेरी very attractive policies like neighborhood first policy, act east policy, the west asia policy, इंडो पैसिफिक विजन हम लोगों ने बनाया है। तो इन सब चीजों से हमें पता क्या चलता है, साइज अगर किसी कंट्री का बड़ा है, अगर उसके पास रिसोर्सेस है, बिल्कुल उसको एक, मैं कहूंगा, एडवांटेज जरूर मिलता है। लेकिन उस एडवांटेज को इस्तेमाल करना अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर्स के हाथ में होता है। इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत होती है, और इफेक्टिव पॉलिसी लानी है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाकर उस साइज का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, उसको हम लोग रियल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन यू हैव गॉटन द आइडिया that at the international level, yes, we try to calculate the comprehensive national power, और उस comprehensive national power में आपने जरूर देखा होगा, उसकी कैलकुलेशन में भी साइज के फैक्टर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, राइट, कि रिसोर्सेज कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, the way things are evolving in last few decades, it's not just about the size of a country, it's about how they use the resources that are available with them to chart out a position for themselves at the global scale. And India is doing that only, and हम लोग expect कर सकते हैं कि आगे चल के we are going to play a much bigger role at the global level for sure, right? That is it in today's discussion. Thank you very much for watching this. अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, do reach out to me on these IDs @Rahul Sai 222. That's my Instagram ID, जहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा नंबर भी यहाँ पे, you can reach out to me there as well. Again, please like the video, share the videos, and also subscribe to UPSC Simplified. Thank you very much. Jai Hind.